कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th की बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है वो है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम जिसे इंग्लिश में कहा जाता है लाइफ प्रोसेस। अब पहले तो हम ये समझेंगे कि आखिर जैव प्रक्रम होता क्या है। जैव का मतलब होता है कि जीव, और जीव और प्रक्रम का मतलब होता है प्रक्रिया, यानी कि किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए जो भी प्रक्रियाएं होती है उसे ही हम कहते हैं जैव प्रक्रम। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है इसकी परिभाषा कि वह सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाता है। वह सभी प्रक्रम यानी कि वह सभी प्रक्रियाएं जो संयुक्त रूप से यानी कि मिल करके जो बॉडी में मेंटेनेंस, जीव के बॉडी में जो मेंटेनेंस करती है उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। अब जैव प्रक्रम जो होता है वो पहला है पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। पोषण को हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिशन, श्वसन को बोलते हैं रेस्पिरेशन, वहन को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन और उत्सर्जन को एक्सक्रीशन। तो जैसा कि न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन में अगर हम बात करें कि जैसे डाइजेशन वगैरह यानी कि पाचन वगैरह, अगर जो कोई भी जीव, मान लीजिए कि कोई भी जीव अगर भोजन नहीं करता है, खाना नहीं खाता है, तो वो जीवित नहीं रह सकता है। श्वसन करता हो, ट्रांसपोर्टेशन करता हो, उत्सर्जन करता हो, लेकिन पोषण ना करता हो, यानी कि डाइजेशन वगैरह उसके स्टमक में ना होता हो, तो क्या वो जीवित रह सकता है? तो कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इन चारों प्रक्रियाओं में से कोई एक भी अगर जो प्रोसेस नहीं होता है तो वो जीव जीवित नहीं रह सकता है। दूसरी चीज अगर जो हम कहेंगे रेस्पिरेशन, यानी कि जैसे सांस लेना। अगर किसी भी जीव को कह दिया जाए कि तुम सांस ही मत लो, अपना सांस बंद कर लो, या वो श्वसन प्रक्रिया है हो ही ना, तो वो क्या जीवित रह सकता है? अब मान लो पोषण होता है, वहन होता है, उत्सर्जन होता है, लेकिन उसमें श्वसन नहीं होता है, तो अगर श्वसन नहीं होगा तो वो जीव जीवित नहीं रह सकता है। अब मान लो पोषण भी होता हो, श्वसन भी होता है, उत्सर्जन भी होता हो, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन ना हो, वहन ना हो। वहन का मतलब ये होगा ब्लड सर्कुलेशन। अब जो ब्लड सर्कुलेशन होता है यानी कि जो धमनी और शिरा होती है उसमें ब्लड का बहना ही क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। अब ये बहता क्यों है? जैसे रेस्पिरेशन हुआ, हम क्या किए? ऑक्सीजन बाहर से लिए, इनवायरमेंट से हमने क्या किया? ऑक्सीजन लिया, और वो ऑक्सीजन को बॉडी के हर पार्ट में यानी कि शरीर के हर जगह जगह पर पहुंचाने का जो काम करता है वो कौन करता है? ये जो ब्लड है, और ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो ये आगे हम पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है और कौन कौन से इसमें जो है पार्ट, बॉडी के पार्ट भाग लेते हैं। अब मान लो कि अब ऑक्सीजन अगर जो नहीं पहुंच रहा है बॉडी के किसी भी पार्ट में, मान लो हमारे यहाँ उंगली में या हमारे हाथ में या हमारे चेहरे पर ऑक्सीजन की आवश्यकता है, और अगर ऑक्सीजन वहां तक नहीं पहुंच पाता है तो क्या वो इंसान या वो जीव जीवित रह सकता है? तो कहेंगे नहीं। तो पोषण, श्वसन, उत्सर्जन तो हो रहा है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि वो जीव जीवित नहीं रहेगा। अब मान लो कि पोषण हो, श्वसन हो, वहन भी हो, लेकिन उत्सर्जन ना हो। उत्सर्जन का मतलब होता है कि कोई भी जो टॉक्सिक पदार्थ होते हैं हमारे बॉडी में, यानी कि जहरीले जो पदार्थ होते हैं, वो क्या है? किडनी के थ्रू, यानी कि किडनी इसको क्या करती है? छानती है, और वो बाहर निकलते हैं यूरिन के रूप में, पसीने के रूप में वो क्या होते हैं? बाहर टॉक्सिक पदार्थ निकलते हैं। अगर वो टॉक्सिक पदार्थ, जो जहरीला पदार्थ हमारे बॉडी से बाहर ना निकले, तो क्या होगा कि जो बॉडी है उसमें पॉइजन फैल जाएगा, यानी कि जो जहर है वो फैल जाएगा। अगर जो जहर एक बार बॉडी में फैल गया तो वो जीव जीवित नहीं रह सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि वह सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, यानी कि ये सभी प्रक्रियाएं मिल करके क्या करती हैं? जो बॉडी में मेंटेनेंस का काम करती है। इसलिए कहा गया कि संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अब इसमें से जो पहला
है वो है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसका जो डिफिनेशन है पोषण का हम देखेंगे कि भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण करना एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग क्या पोषण कहलाता है। मतलब कि जैसे देखो भोजन ग्रहण करना, भोजन ग्रहण का मतलब होता है कि भोजन को अपने मुख में लेना, ग्रहण किया। अब उस भोजन जो ग्रहण किया गया भोजन है वो भोजन क्या होगा, अंदर पेट में जाएगा, स्टमक में जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, उसका डाइजेशन होगा, वो पचेगा। फिर उसका अवशोषण करना यानी कि अब प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सारी चीजें जो है वो जा करके यहाँ पर अलग अलग हो जाएंगी और वहां से क्या होगा, इसका एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण। अवशोषण का अगर जो हम सिंपल भाषा में कहें तो ये कहेंगे कि सोखना, यानी जैसे कोई भी स्पंज वाली चीज है, यानी कि जैसे साइकिल की सीट होती है, सीट में जो लगा वो होता है सोखता जिसको कहते हैं, हम पानी पे रखते हैं तो वो क्या करता है, सोख लेता है, तो उसी को कहते हैं एब्जॉर्प्शन या अवशोषण। तो वो ऐसे ही जब स्टमक में यानी कि जो स्टमक और इंटेस्टाइन होता है उसमें जब एब्जॉर्ब ये जब डाइजेस्ट हो जाता है भोजन, तो उस भोजन को क्या करता है, बॉडी एब्सॉर्ब कर लेता है। अवशोषण करना एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग। अब जो सोखा गया है, जो एब्सॉर्ब किया गया है, अब उसका क्या करेगा, अनुरक्षण के लिए यानी कि मेंटेनेंस के लिए उसका उपयोग करता है, और ये क्रिया कहलाती है क्या, पोषण कहलाती है। तो क्या करना, भोजन को ग्रहण करना, भोजन को पचाना, पचे हुए भोजन को अवशोषित करना, और अवशोषित भोजन का क्या करना, शरीर के द्वारा उसका सॉरी अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना। तो इसे हम क्या कहते हैं, पोषण। अब पोषण के आधार पर जीवों को दो समूह में बांटा गया है। अब देखेंगे कि यहाँ पे जो पोषण है और पोषण के आधार पर जीवों को दो समूह में बांटा गया है। पहला तो होता है स्वपोषी पोषण यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा है विषम पोषी पोषण यानी कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये जो स्वपोषी पोषण होते हैं, विषम पोषी पोषण होते हैं, यानी कि यहाँ से एक चीज ये पता चलता है कि हर जीव जो है वो एक जैसा खाना नहीं खाता है, या तो वो खुद बनाता है या वो दूसरे पे डिपेंड रहता है, यानी कि हर जीव का जो तरीका होता है खाना बनाने खाने का वो सब क्या होता है, अलग अलग होता है। तो साइंस ने इस चीज को कि दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। पहला है स्वपोषी पोषण यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब स्वपोषी किसे कहते हैं, ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो, वो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, यानी कि वो किसी के ऊपर निर्भर ना हो, खुद बना लेता हो, उसे हम स्वपोषी पोषण कहेंगे। तो अगर दिमाग में बात आती है कि तो खाना तो हम खुद ही बनाते हैं, तो हम ये बात याद रहे कि हम खाना बनाते नहीं बल्कि खाना पकाते हैं। खाना जो बनाने का कार्य करते हैं वो हरे पौधे वगैरह करते हैं, हम खाना पकाते हैं ना कि खाना बनाते हैं। तो पोषण का वह विधि, विधि कह लो या तरीका, पोषण का वह विधि जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण, अब वातावरण यानी कि जो इन्वायरमेंट जहाँ पे आप रह रहे हैं, आपके आसपास जो भी हवा वगैरह पेड़ पौधे हैं, ये सब क्या है, ये सब है वातावरण। वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ, अजैव का मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें जान न हो। अजैव पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, पानी हो गया, और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है, जैसे हरा पौधा। अब एक पौधा क्या है, उसको तो दाल चावल की जरूरत होती नहीं है, उसको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा इन्वायरमेंट से, प्रकाश लेगा सूर्य से, पानी लेगा जमीन से, और ये क्या करता है, और इसमें जो उपस्थित क्लोरोफिल वगैरह इसमें पाया ही जाता है। ठीक, तो ये सब मिल करके क्या करते हैं, पौधे का भोजन तैयार करते हैं, यानी कि पौधा इन सब को अवशोषित करता है, फिर उसके बाद अपने अंदर जो है वो भोजन तैयार करता है। तो जैसे हरा पौधा। अब आगे बात करेंगे कि जो विषम पोषी पोषण होते हैं, दूसरा
पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। मतलब यानी कि ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है और वो किस पर, दूसरे पर निर्भर, दूसरे जीवों पर वो निर्भर रहता है। जैसे हम लोग हो गए, हम लोग जो है अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि हमें दाल चावल रोटी सब्जी इन सब की आवश्यकता है, और ये सब, अगर जो दाल की बात करें तो वो भी हमें खेत से ही मिलेगा, अगर हम चावल की बात करें तो वो भी खेत से ही मिलेगा। तो कहीं ना कहीं क्या है, जो पौधे वगैरह है वो जीव हैं, तो हम जो है वो किस पर डिपेंडेंट हैं, निर्भर हैं, वो दूसरे जीवों, अन्य जीवों पर हम क्या है, निर्भर हैं। अगर खेत में पैदावार ना हो तो हम अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। यानी कि दाल चावल वगैरह अगर जो नहीं है हमारे पास, तो हम अपना भोजन तैयार नहीं कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। जैसे अगर हम बात करें कि मानव, जो ह्यूमन हो गया, गाय, भैंस, बकरी, यानी कि जितने भी आप ऐसे जीव देखेंगे कि वो क्या है, खाते हैं, वो क्या है, सब जो है वो विषम पोषी पोषण होते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हमने जैव परक्रम का डेफिनेशन बताया कि जैव परक्रम आखिर होता क्या है। जैव परक्रम ने कहा कि जीवों के अंदर होने वाली वह सभी प्रक्रियाएं जिससे जीव जीवित रहता है, उसे ही हम जैव परक्रम कहते हैं। जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, और उसके बाद बात करते हैं एक्सक्रीशन। जो न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, जिसमें भोजन का ग्रहण होता है, पाचन होता है और उसका एब्सॉर्प्शन होता है, उसके बाद उसका शरीर में उपयोग होता है। रेस्पिरेशन यानी कि जो सांस लिया जाता है उसे हम रेस्पिरेशन, यानी कि सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना, ये क्या है, रेस्पिरेशन कहलाता है। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि ब्लड सर्कुलेशन, एक ऑक्सीजन का एक जगह से दूसरे जगह ऑक्सीजन हो गया या जो हार्मोन्स वगैरह हो गए, उन सब का जो है ट्रांसपोर्ट करना है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का जो काम करता है वो कौन करता है, वो ब्लड करता है। और जब ब्लड सर्कुलेशन होता है तो एक जगह से दूसरी जगह वो पहुंचता है। फिर उसके बाद एक्सक्रीशन की बात आती है। एक्सक्रीशन की उत्सर्जन, जो भी टॉक्सिक मटेरियल होते हैं हमारे अंदर वो क्या होते हैं, शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिए जाते हैं, उसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो ये सब संयुक्त रूप से मिल करके क्या कहलाते हैं, जैव परक्रम, यानी कि जो जीवों में होने वाली प्रक्रियाएं हैं वही जैव परक्रम कहलाती है। ऐसी प्रक्रिया, एक बात याद रखना कि ऐसी प्रक्रिया जिससे जीव जीवित रहे, अगर जो वो प्रक्रिया बंद हो जाए तो जीव तुरंत क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी प्रक्रिया नहीं है कि जिसके रुक जाने से जीव जीवित रह सकता है। उसके बाद हमने इसी को डिफाइन किया कि पोषण क्या होता है वो बता दिया हमने। और फिर उसके बाद पोषण कितने प्रकार के होते हैं, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला तो स्वपोषी पोषण होता है, विषम पोषी यानी कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब इसके बाद हम जो आगे के वीडियो में पढ़ेंगे वो होगा स्वपोषी पोषण, यानी कि स्वपोषी पोषण कौन होता है। जैसे हरा पौधा होता है तो हरे पौधे के बारे में हम बात करेंगे कि वो अपना भोजन कैसे बनाता है। तो अगला जो टॉपिक होगा वो होगा प्रकाश संश्लेषण का। ठीक, ओके, थैंक यू।